बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का अपडेट मिल सके। चलो स्टार्ट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एरर डिटेक्शन टेक्निक, जो कि उसका नाम है चेकसम। चेकसम हमारे पास एक ऐसा टेक्निक है जो कि डिटेक्ट करता है। याद रखिए कि डेटा कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे टेक्निक है जो कि डिटेक्ट भी करता है और करेक्ट भी करता है, और कुछ ऐसे है कि सिर्फ डिटेक्ट करता है और कुछ नहीं करता। तो ये भी डिटेक्शन टेक्निक में से एक है चेकसम। इन चेकसम एरर डिटेक्शन स्कीम, ये हमारे पास एक एरर डिटेक्शन स्कीम है। द डेटा इज डिवाइड इनटू के सेगमेंट्स। ये हमारे पास जो डेटा होता है उसको सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है, और वो जितने भी सेगमेंट होंगे वो ईच नंबर ऑफ बिट्स पे मुश्तमिल होंगे। फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में 8 बिट्स पे ही तकसीम किया जाता है, लेकिन अगर एक बिट्स को आपने फॉर एग्जांपल 4 पे डिवाइड किया, 4 बिट का एक ही सेगमेंट है, तो दूसरा भी 4 का होगा, तीसरा भी 4 का होगा, चौथा भी 4 का होगा, अप टू सो ऑन। इन द सेंडर एंड द सेगमेंट आर एडिंग यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। अभी इसमें क्या किया जाता है कि सेंडर क्या करता है, उस सारे सेगमेंट को 1 बाय 1 ऐड कर दिया जाता है। जब ऐड कर दिया जाता है तो उसमें ये होता है कि जो आपके पास कैरी बिट अगर उन दोनों सेगमेंट से कैरी बिट बच जाता है, कैरी बिट भी जनरेट किया जाता है, तो उसको भी उसके साथ ऐड किया जाता है। उसके बाद तीसरे चौथे का नंबर होगा ताकि वो ऐड कर दिया जाए। तो इसी तरह उनको ऐड कर दिया जाता है, आखिर में उसकी वंस कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है। द चेकसम इज कॉम्प्लीमेंटेड टू गेट द चेकसम। फिर जो चेकसम आपके पास निकला है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट और फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है, ताकि वो उनको बताए रिसीवर को कि ये चेकसम है। अगर वो फिर इस चेकसम का क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट लेगा और एरर फाइंड करेगा। आगे हम एग्जांपल में देखेंगे। इसमें देखें कि एट द रिसीवर एंड ऑल रिसीव सेगमेंट आर एडेड। सबसे पहले हमारे पास जो सेगमेंट रिसीवर को रिसीव होगा तो उसको ऐड कर दिया जाएगा। ये काम सेंडर की तरफ से भी होगा और रिसीवर की तरफ से भी होगा। फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट यानी चेक सम निकालेगा। एक तो सम होगा, सबका सम होगा, एक चेक सम होगा जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। द सम इज कम्प्लीमेंटेड। जो हमारे पास चेकसम होगा वो कम्प्लीमेंटेड फॉर्म से ही आएगा। इफ द रिजल्ट इज जीरो, जब हमारे पास रिजल्ट जीरो आएगा, रिजल्ट जीरो होगा, कम्प्लीमेंट के बाद जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो जीरो होगा। द रिसीव डेटा एज एक्सेप्टेड। जो हमारे पास डेटा रिसीव हो गया है रिसीवर को वो एक्सेप्टेड है। जब हमारे पास कम्प्लीमेंट के बाद जो रिजल्ट आया वो आया, फॉर एग्जांपल 1 आया, उसमें 0001 आया, तो उस डेटा में कोई एरर है वो दोबारा उसको रिक्वेस्ट करेगा, रिसेंड करेगा, और ये काम अगेन एंड अगेन होगा। कम्प्लीमेंट क्या होता है? कम्प्लीमेंट को देखे कि 00 बाइनरी जो नंबर है हमारे पास 00010100, ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है। उसका वंस कम्प्लीमेंट कैसे लिया उन्होंने कि 0 को 1 से कन्वर्ट किया, वो 1 को 0 से कन्वर्ट किया। तो ऊपर वाले डेटा को देखे, जहाँ जहाँ 0 है उसको 1 कर दिया नीचे, और जहाँ 1 है उसको 0 कर दिया। सेकंड कम्प्लीमेंट तो ज़्यादातर यहाँ नहीं यूज़ होता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड कम्प्लीमेंट क्या होता है। सेकंड कम्प्लीमेंट जो आपका 1 कम्प्लीमेंट से डेटा आया है उसके साथ 1 ऐड कर दिया जाता है। 1 ऐड करने के बाद जो आपके पास डेटा आता है वो सेकंड कम्प्लीमेंट होता है।
अभी यहाँ देखे ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास 4 सेगमेंट है फॉर एग्जाम्पल। तो उसको एनी सेगमेंट है, के का मतलब है कि जितने भी सेगमेंट हो उसका चेकसम निकाल लिया जाएगा। उस सबको ऐड करने के बाद उसका चेकसम निकालेगा, उसका वन कम्प्लीमेंट निकाल के उसको रिसीवर की तरफ भेज दिया जाएगा। जो चेकसम आपके पास निकला है और रिसीवर क्या करेगा, उन सेगमेंट को ऐड करेगा, उसका चेकसम निकालेगा और उसके साथ क्या करेगा, रिसीवर इन पे एक ही स्टेप इजाफी होता है। ये होता है कि जो आपके पास सेंटर साइड पे जो चेकसम आया है वो भी ऐड कर देता है और उसका फिर वंस कम्प्लीमेंट निकाल के अगर 0 0 आया तो आपके पास नीचे देखे कि रिजल्ट इज 0, नो एरर, आपके पास कोई एरर नहीं है। लेकिन कम्प्लीमेंट के बाद देखिए, कम्प्लीमेंट से नीचे इन बिट्स सम से जो नीचे एरो आया हुआ है वो क्या है, कम्प्लीमेंट के बाद जो डेटा आपको बता रहा है कि जो 0 0 आया तो उसकी में कोई एरर नहीं है। देखिए एग्जाम्पल में चेकसम कैसे फाइंड कर दिया जाता है, एरर कैसे डिटेक्ट कर दिया जाता है। अभी देखिए ओरिजिनल डेटा हमारे पास 4 सेगमेंट में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। 4 सेगमेंट को हम डिनोट करते हैं के से। अभी नीचे देखिए के इज इक्वल टू 4 एंड एम इज इक्वल टू 4। अब के क्या है, एम क्या है। एम हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स इन द सेगमेंट है और के हमारे पास नंबर ऑफ सेगमेंट है। तो सेगमेंट में हमारे पास 8 बाइनरी डिजिट है और सेगमेंट जितने भी है वो 4 है। अभी देखिए सेंटर साइड पे जो हमारे पास 1 और 2 को ऐड कर दिया है, उनसे एक इजाफी 1 भी निकला है। ये क्या है, ये हमारे पास एडिशन के बाद कैरी जनरेट हुआ है और कैरी को भी आपने ऐड करना है, उसको रिजल्ट के साथ ऐड करना है, फिर अगले सेगमेंट का नंबर होगा। ऐसे नहीं किया जाता है कि इनको सबको जितने भी आपके पास कैरी बचता है उसको आखिर में ऐड कर दे या ना ही ऐड कर दे, फिर आपके पास चेकसम भी गलत आएगा, एरर भी होगा। तो आपने जहाँ जहाँ आपके पास कैरी जनरेट होता है उसी टाइम आपने ऐड करना है, फिर अगले सेगमेंट का नंबर होगा। जिस तरह सेकेंड फर्स्ट सेकेंड के बाद कैरी जनरेट हुआ है उसको ऐड कर दिया है, फिर थर्ड को ऐड कर दिया, थर्ड में कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। एडिशन क्या कैसे हो जाता है, एडिशन को देखिए कि 1 और 2 सेगमेंट ऊपर से नीचे इस तरह एडिशन फॉर्म में लिखा है। 1 0 1 0 हमारे पास क्या आता है, 1 ही आता है। 0 1 से 1 आता है, 0 0 से तो 0 ही आता है और 1 0 इस तरह। आखिर में देखिए 1 1 से 0 आया हुआ है। देखिए बाइनरी में 1 1 बराबर है 2 की, 1 1 जब ऐड होता है तो वो 2 का ही होता है ना, तो उसको बाइनरी में कैसे लिखा जाता है, 1 0 लिखा जाता है। बाइनरी में 2 को 1 0 से लिखा जाता है। तो हम क्या किया, हमने 0 नीचे लिखा और 1 को कैरी कर दिया, कैरी फिर हमने नीचे ऐड कर दिया। इसी तरह सारे सेगमेंट को ऐड करके उसका सम निकाल लिया और सम के बाद हमने क्या किया, नीचे उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब देखे रिसीवर यूनिट पे भी यही होगा। रिसीवर यूनिट पे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि उसके साथ जो चेकसम सेंटर साइड से निकला है वो भी ऐड कर दिया जाता है। अभी देखिए वो भी ऐड कर दिए उन्होंने और उसके बाद उसका कम्प्लीमेंट लिया। कम्प्लीमेंट के बाद 0 0 आया तो उसको में कोई एरर नहीं है, इसका मतलब है। तो ये एक्सेप्ट डेटा है। अभी दूसरे एग्जांपल को देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में भी वही काम है, ये आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ थोड़ा हिंट दूंगा कि हमारे पास सेगमेंट को डिनोट करता है। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट ये होता है कि ये सेगमेंट 4 है हमारे पास। इन हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है नंबर ऑफ डिजिट इन 1 सेगमेंट, ये हमारे पास वो शो कर रहा है, ठीक है। तो उनको ऐड कर दिया, उनके बाद अगर कैरी जनरेट होता है तो उसको भी ऐड कर दिया जाता है और नीचे का सम फाइंड कर दिया जाता है और उसका फिर वंस कम्प्लीमेंट लेके उनको सेंड कर दिया जाता है। रिसीवर इन पे भी चारों सेगमेंट को ऐड कर दिया जाता है, उसके बाद उससे चेक सम भी ऐड कर दिया जाता है जो सेंडर साइड पे निकला था और उसको फिर
ऐड करके उसके से जो सम निकलता है उसका कंप्लीमेंट लिया जाता है। अगर 0 0 आया तो एक्सेप्ट, नहीं आया तो रिजेक्ट। अगेन रिक्वेस्ट टू सेंडर टू रीसेंड द डेटा एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्प दिया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।